नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर बल्कि कालजयी उपन्यास गोदान पर बात करेंगे। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है, गोदान प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास नाम से। तो हम इसी के जरिए इस महान रचना को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। गोदान तो मतलब हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। हाँ, वही तो आज का मकसद यही है कि ये समझा जाए कि गोदान इतना जरूरी क्यों है, इसकी कहानी में क्या खास है, कौन से विषय हैं और क्या वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। गोदान, जैसे कि सब जानते ही होंगे, 1936 में छपा था। प्रेमचंद का आखिरी पूरा उपन्यास। और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। इसे अक्सर भारतीय गांवों के जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। हाँ, महाकाव्य। कहानी का जो केंद्र है वो है होरी महतो, एक आम गरीब किसान। जी। और उसका एक सपना है, एक दिली ख्वाहिश कि मरने से पहले एक गाय दान कर सके, गोदान। हाँ, गोदान। पर उसकी पूरी जिंदगी एक संघर्ष है। मतलब गरीबी, कर्जा जो कभी खत्म नहीं होता, समाज के बंधन, परिवार की दिक्कतें। और इस संघर्ष में वो अकेला नहीं है। उसकी पत्नी धनिया, उसका किरदार बहुत अहम है। बिल्कुल। धनिया सिर्फ एक चुप रहने वाली औरत नहीं है, वो आवाज उठाती है, लड़ती है, बहुत जुझारू और साहसी है। हाँ, विश्लेषण भी यही कहता है कि धनिया का चरित्र उस वक्त के हिसाब से काफी आगे का था। वो सामाजिक दबाव के आगे आसानी से झुकती नहीं है। सही कहा। और कहानी सिर्फ होरी और धनिया की नहीं है। प्रेमचंद ने ना दो दुनियाओं को साथ साथ दिखाया है। हाँ, ये इसकी खासियत है। एक तरफ तो गांव का वो कच्चा यथार्थ है, जहाँ होरी है उसका संघर्ष है। और दूसरी तरफ है शहर, लखनऊ, जहाँ राय साहब जैसे जमींदार हैं, मिस मालती हैं, मिस्टर खन्ना जैसे बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो ये गांव और शहर बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग भी हैं और जुड़े हुए भी। प्रेमचंद सिर्फ तुलना नहीं कर रहे, वो दिखा रहे हैं कि कैसे शहर की नीतियां, शहर का लालच गांव के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। शोषण का एक पूरा तंत्र है। ये एक जटिल रिश्ता है और पात्रों के जरिए उन्होंने समाज की नस पकड़ ली है। जैसे होरी का बेटा गोबर। हाँ, गोबर, वो गांव की उस घुटन भरी गरीबी से तंग आकर शहर भाग जाता है। तो वो एक तरह से पीढ़ी के बदलाव का प्रतीक है, गांव और शहर के बीच का तनाव। बिल्कुल। और फिर गोबर और झुनिया की कहानी। झुनिया विधवा है, गोबर से उसका बच्चा है और वो गांव आ जाती है। हाँ, और तब होरी और धनिया समाज क्या कहेगा इस डर के बावजूद उसे अपनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर भी इंसानियत है। होरी की जो नैतिकता है वो यहाँ दिखती है। और दूसरी तरफ वो शोषक पात्र भी हैं, जैसे दाता दीन। पंडित भी, साहूकार भी। हाँ, जो धर्म और पैसे दोनों का इस्तेमाल करके गरीबों का शोषण करते हैं। प्रेमचंद ने इन किरदारों को बड़ी बेबाकी से दिखाया है। और शहर वाले पात्र, मालती, मेहता, खन्ना, इनका क्या रोल है? वो शहरी जीवन के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। जैसे मिस मालती और प्रोफेसर मेहता के बीच बुद्धि, सेवा, आधुनिकता पर बहस चलती है। अच्छा। वहीं मिस्टर खन्ना के जरिए वो पूंजीवाद का खोखलापन, उसका पाखंड दिखाते हैं। मतलब शहरी पात्रों की वो बौद्धिक बहसें और गांव की वो कठोर सच्चाई, इसमें एक व्यंग भी छुपा है। तो गोदान का असली महत्व इसी में है कि ये समाज का बिल्कुल सच्चा चित्रण करता है। एकदम। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये दस्तावेज है उस समय के किसान की त्रासदी का। प्रेमचंद ने गरीबी, कर्जा, जातिपात, भ्रष्टाचार, धर्म का पाखंड, औरतों की स्थिति, हाँ, धनिया और झुनिया के जरिए। बिल्कुल, इन सब मुद्दों को उठाया है। इसीलिए तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया। उन्होंने आम आदमी को, किसान को साहित्य के केंद्र में ला दिया। और ये सच्चाई उपन्यास के अंत तक कायम रहती है। अंत तो बहुत ही दुखद है। हाँ, बेहद त्रासद। होरी पूरी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता है, जद्दोजहद करता है, अपमान सहता है और आखिर में मर जाता है बिना गोदान किए। जी। और जब वो मर रहा होता है तो पंडित जी आते हैं गोदान के लिए पैसे मांगने। और धनिया धनिया क्या करती है? धनिया अपने पास जो थोड़े से पैसे बचे होते हैं, शायद कुछ आने, वो पंडित को देते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। उफ, ये तो मतलब
झकझोर देता है बिल्कुल। हाँ, ये उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरी व्यवस्था पर एक करारी चोट है जो होरी जैसे लाखों लोगों को न जीने देती है, न मरने के बाद चैन लेने देती है। प्रेमचंद का मकसद क्या था लिखने का? मतलब धनपत राय श्रीवास्तव। उनका लेखन सोद्देश्य था। वो सिर्फ किस्सा नहीं सुना रहे थे, वो समाज की कड़वी सच्चाई दिखाकर उसमें सुधार लाना चाहते थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं इसे। अच्छा। उनकी दूसरी कहानियां और उपन्यास भी देखिए, कफन, पूस की रात, निर्मला, रंगभूमि, सब में यही सामाजिक चिंता, यही मानवीय दर्द झलकता है। तो कहा जा सकता है कि गोदान उनकी सोच का चरम है, सबसे परिपक्व रूप। हाँ, कह सकते हैं। गोदान का यथार्थवाद बहुत तीखा है, बिना किसी लाग लपेट के। तो कुल मिलाके गोदान सिर्फ होरी की अधूरी इच्छा की कहानी नहीं है। ये उस वक्त के गांव, समाज, शोषण के तरीके, इंसानी रिश्ते और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष की एक बहुत गहरी तस्वीर है। बिल्कुल। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपना अतीत दिखता है और शायद कहीं ना कहीं कुछ हद तक आज की झलक भी। यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जी। होरी का वो गोदान का सपना, क्या वो सिर्फ एक धार्मिक रस्म में पूरी करने की इच्छा थी, या फिर उस समाज में, उस व्यवस्था में थोड़ी इज्जत, एक पहचान, एक मुक्ति पाने का प्रतीक था? वो सम्मान जो शायद जिंदगी भर उसे नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है कि वो गाय सिर्फ एक जानवर थी या सम्मान और मुक्ति का एक प्रतीक, जिसे पाने की कोशिश में ही उसकी जान चली गई।